नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ साझा कर रहा हूं शहीद अशफाक उल्लाह खान का देशवासियों के नाम एक संदेश, जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व 16 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल से भेजा था। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी काकोरी केस में। अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के बहुत गहरे मित्र थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती उसी तरह की जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी। उनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत रोमांचित करती हैं, लेकिन उन पर बात फिर कभी। आज प्रस्तुत है अशफाक उल्लाह का देशवासियों के नाम अंतिम संदेश। भारत माता के रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे अपने हमारी निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मन तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी है। लोग कहते हैं हमने देश में आतंकवाद फैलाना चाहा है, यह गलत है। इतनी देर तक मुकदमा चलता रहा। हमारे में से बहुत से लोग बहुत दिनों तक आज़ाद रहे और अब भी कुछ लोग आज़ाद हैं। फिर भी हमने या हमारे किसी साथी ने उसे नुकसान पहुंचाने वालों तक पर गोली नहीं चलाई। हमारा उद्देश्य यह नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विशेषणों से याद किया है। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्थों पर गोलियां चलाई थी और चलाई थी बच्चों, बूढ़ों व स्त्री पुरुषों पर। इंसाफ के ठेकेदारों ने अपने इन भाई बंधुओं को किस विशेषण से संबोधित किया था? फिर हमारे साथ ही यह सलूक क्यों? हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हों, देश के काम में साथ दो। व्यर्थ आपस में न लड़ो। रास्ते चाहे अलग हों, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। फिर यह व्यर्थ के लड़ाई झगड़े क्यों? एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो। अपने देश को आज़ाद कराओ। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी चढ़ रहा हूँ। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। आखिर में सभी को सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, मेरे भाई खुश रहें। आपका भाई अशफाक। ऐसे थे अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान के बारे में शहीद भगत सिंह ने लिखा है, यह मस्ताना शायर भी हैरान करने वाली खुशी से फांसी चढ़ा। बड़ा सुंदर और लंबा चौड़ा जवान था, तगड़ा बहुत था। जेल में कुछ कमज़ोर हो गया था। आपने मुलाकात के समय बताया कि कमज़ोर होने का कारण गम नहीं, बल्कि खुदा की याद में मस्त रहने की खातिर रोटी बहुत कम खाना है। फांसी से 1 दिन पहले आपकी मुलाकात हुई। आप खूब सजे संवरे थे। बड़े बड़े कढ़े हुए केश खूब सजते थे। बड़ा हंस हंस कर बातें करते रहे। आपने कहा, कल मेरी शादी होने वाली है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे आपको फांसी दी गई। कुरान शरीफ का बस्ता लटकाकर हाजियों की तरह वजीफा पढ़ते हुए बड़े हौसले से चल पड़े। आगे जाकर तख्ते पर रस्सी को चूम लिया। वही आपने कहा, मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे और मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। मेरे ऊपर लगाए सभी इल्ज़ाम गलत हैं। खुदा का नाम लेते ही रस्सी खींची गई और वह कूच कर गए। उनके रिश्तेदारों ने बड़ी मिन्नतों खुशामदों से उनकी लाश ली और उन्हें शाहजहाँपुर ले गए। लखनऊ स्टेशन पर मालगाड़ी के एक डिब्बे में उनकी लाश देखने का अवसर कुछ लोगों को मिला। फांसी के 10 घंटे बाद भी चेहरे पर वैसी ही रौनक थी। ऐसा लगता था कि अभी ही सोए हों। लेकिन अशफाक तो ऐसी नींद सो गए थे कि जहाँ से वह कभी नहीं जागेंगे। अशफाक शायर थे और उनका शायर उपनाम हसरत था। मरने से पहले आपने 2 शेर कहे थे,
फना है सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ़, बका है एक फ़क्त जान एक किबरियों के लिए। नाशवान तो सभी हैं, कोई हम अकेले थोड़े ही नष्ट होंगे, सिर्फ परमात्मा ही अमर है। दूसरा शेर यूं है, तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाद से, चल दिए सुए अदम जिंदाने फैज़ाबाद से। अशफाकुल्लाह खान का यह संदेश देशवासियों के नाम, जिसमें उन्होंने मिलजुल कर रहने के लिए, धार्मिक संकीर्णताओं पे ना लड़ने के लिए, मिलकर के अपनी समस्याओं को दूर करने का जो संदेश दिया है वो आज भी हमारे काम का है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और ऐसे ही प्रेरणादायी संदेश अथवा पत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।